वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, एक नया विज्ञप्ति जारी किया गया है, उसी विज्ञप्ति के बारे में हम आज विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हम हमारी विस्तृत विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले। तो चलिए चलते हम हमारी विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान द्वारा यह विज्ञप्ति जारी किया गया है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान द्वारा। देखिए, विज्ञापन की अगर मैं बात करूं तो गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। पदों की बात करें तो कनिष्ठ अभियंता सिविल के अंदर इसमें पद है, कृषि पर्यवेक्षक के हैं, पोल्ट्री सहायक के हैं, प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है, लाइब्रेरी सहायक और क्लर्क ग्रेड सेकंड पर हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए, किस पदों पर विज्ञप्ति है, कितने पद रहने वाले हैं और इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार से इसमें नियुक्ति दी जाएगी, उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, अगर आप विस्तृत विज्ञापन देखना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है rcaudaypur.com पर उपलब्ध रहेगी। यह वेबसाइट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरा विज्ञप्ति वहां पर मिल जाएगा। तो आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाएंगे। ये लाइव होगा 9 फरवरी को। देखिए, ऑनलाइन की अगर बात करें तो 9 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 के मध्य ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 14 मार्च 2023 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप rcaudaypur.com पर आप विजिट कर सकते हैं। यहां से आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए, विज्ञप्ति की बात करें तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से यानी कि रिटर्न एग्जाम होने वाला है। ये जो परीक्षाएं हैं वो लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से निम्न पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल पद क्या है, किसमें कितनी रिक्तियां हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन गैर अनुसूचित क्षेत्र की, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया है। वहां पे कनिष्ठ अभियंता सिविल का पद है, एक पद। पदों की संख्या है 1, जिसमें सामान्य है 1। और देखिए, वो पद भी आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन में दे दिया गया है विशेष योग्यजन के लिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल, इनकी देखिए क्या योग्यता रहने वाली, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या योग्यता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। कृषि पर्यवेक्षक के लिए 16 पद दिए गए हैं, जिसमें कैटेगराइज किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं भली बात सी। और पोल्ट्री सहायक के लिए 2 पद दिए गए हैं, प्रयोगशाला सहायक के लिए 24 पद है, लाइब्रेरी सहायक के लिए 3 पद और क्लर्क ग्रेड सेकंड यानी एलडीसी की जो पद है वो 21 रखे गए हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए। ये कैटेगराइज है, देखिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ये पदों का वर्गीकरण यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ये रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यानी कि टीएसपी एरिया के लिए कृषि पर्यवेक्षक का 1 पद रिक्त है, वो भी सामान्य के लिए। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 3 पद है, जिसमें से 1 पद आपको सामान्य के लिए मिल जाएगा और महिला के लिए 1 पद मिलने वाला है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1 पद यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। क्लर्क ग्रेड सेकंड का 1 ही पद है जो सामान्य के लिए रखा गया है। देखिए, इसमें बैकलॉग वैकेंसी जो पहले ये विज्ञप्ति निकला था उसका कुछ बैकलॉग रह गया था, वो बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये होगा पदों के बारे में बात। उक्त पदों में बैकलॉग रिक्तियां भी सम्मिलित है। देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर टीएसपी क्षेत्र में निवास करते हैं और अगर आप नॉन टीएसपी में आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं क्लर्क ग्रेड सेकंड में अगर कोई आवेदन करना चाह रहा है टीएसपी कैंडिडेट और यहाँ पे अगर 1 पद है और यहाँ पे 21 पद है, तो टीएसपी कैंडिडेट नॉन टीएसपी की किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी का कैंडिडेट टीएसपी में आवेदन नहीं कर पाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के बाहर के निवासी टीएसपी क्षेत्र में आवेदन नहीं कर पाएंगे, बाकी में कर सकते हैं।
आवेदन देखिए अनुसूचित ये आरक्षण के लिए है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको जो विशेष छूट मिलती है उसके लिए है। राजस्थान राज्य के भिन्न देश के अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी कि अगर कोई भी नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं, टीएसपी में तो राजस्थान के बाहर का व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएगा, और राजस्थान का भी अगर कोई व्यक्ति टीएसपी में निवास नहीं करता है तो वो भी आवेदन नहीं कर पाएगा। यानी कि राजस्थान राज्य के बाहर कोई भी राज्य का अगर व्यक्ति आवेदन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको सामान्य वर्ग के लिए ही माना जाएगा। विश्वविद्यालय में देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसके लिए आरक्षण दिया गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो मुद्दे की बात है वो बता देता हूं केवल। हाँ देखिए पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिलाएं आवेदक को आरक्षित संवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे उस वर्ग का लाभ नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने पति के नाम का अगर कोई सर्टिफिकेट लगाती है तो वो उसको उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अपने हस्बैंड के नाम का आप नहीं लगाए, आपके फादर के नाम का ही आपको सर्टिफिकेट लगाना है, तो ही आप यहाँ पे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी कि आपको जो भी रिजर्वेशन में जो आरक्षण मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप हस्बैंड का लगाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट टीएसपी क्षेत्र के निवासियों के लिए देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यानी कि SC ST के आप कैंडिडेट हैं और आपके पास अगर सर्टिफिकेट जारी है, यानी कि मैं टीएसपी की बात कर रहा हूँ, टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/2019, यानी कि एक नई अधिसूचना आई है। इस अधिसूचना के अनुसार आपके पास टीएसपी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये आपके पास नहीं है तो आप आवेदन कर लें, आप नया सर्टिफिकेट आपके लिए बनवा लें। मैं टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ, टीएसपी एरिया में 21/10/19 का सर्टिफिकेट आपके पास टीएसपी का होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, पति के नाम का नहीं होना, मतलब हस्बैंड का नाम का नहीं चाहिए इसमें सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का भी आपको पता ही है, पिछड़े वर्ग में जो भी आपको आरक्षण मिलने वाला है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देखिए किस पदों के लिए कितनी योग्यता रहने वाली है। देखिए कनिष्ठ सिविल अभियंता जो है उनके पास डिप्लोमा इन सब्जेक्ट, यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए सेकंड क्लास का, यानी कि आप सेकंड डिवीजन पास हो। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है वो सिविल में होना चाहिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सीनियर सेकेंडरी, सीनियर हायर सेकेंडरी विथ एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। पोल्ट्री सहायक की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विथ एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि अगर आप पोल्ट्री सहायक के लिए कर रहे हैं तो भी आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एज ए मेजर सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। 12th की बात कर रहा हूं मैं। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो भी आपको सेम एज एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। विथ साइंस इंक्लूडिंग, यानी कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास 12th विथ साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर साइंस, है ना, ये आपके पास होना चाहिए, तो ही आप आवेदन। लाइब्रेरी की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास B.Lib होना चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और आपके पास B.Lib बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, ये आपके पास हो। अगर आप क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप 12th पास हो, चल जाएगा, आप 12th पास होना आवश्यक है। उसके साथ आपके पास या तो डॉयक सोसाइटी से ओ लेवल किया हुआ हो, या फिर CCC कोर्स जो होता है नीलिट द्वारा करवाया जाता है दिल्ली द्वारा, वो हो, या फिर आपके पास कोपा सर्टिफिकेट जो होता है वो हो, या फिर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम ए एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन का कोई भी डिग्री, यानी कि DCA
PGDCA, ADCA, कोई भी 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर 3 ईयर का BCA हो, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो, तो आप इसके लिए आवेदन के लिए योग्य है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। या फिर आपके पास RSCIT कोर्स हो, यानी कि 12th प्लस RSCIT वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की बात करें तो देखिए अंतिम जो एज है वो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी, यानी 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी नहीं हो। अगर है तो आपको नियमानुसार यहाँ पे छूट मिलने वाली है। इसके लिए छूट के लिए यहाँ दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी छूट दी जाती है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चरित्र और इसके बाद नियुक्ति के लिए योग्यता है जिसके इसमें आप पढ़ लीजिएगा। वेतनमान की बात करें तो देखिए 2 वर्ष का आपका परीक्षा काल रखा जाएगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका 2 साल का। उसमें देखिए आपको ये पैरामेट्रिक्स दिया हुआ है। कनिष्ठ अभियंता सिविल को L10 है, कृषि प्रयोगशाला को L5 है और पॉलिटिक्स सहायक को भी L5 है, प्रयोगशाला सहायक को L8 मिलने वाला है, लाइब्रेरी सहायक को L8 और पैरामेट्रिक्स कल ग्रेड 2 को भी L5 मिलने वाला है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च है, आप ये देख लीजिएगा एक बार। और वेबसाइट जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ये rca-udaipur.com पर आपको विजिट करना पड़ेगा और इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पर आवेदन कर पाएंगे। लेकिन 9 फरवरी का आप इंतजार करें, 9 फरवरी को ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी देखिए सिलेबस वगैरह भी आपको इस पे मिल जाएगा। परीक्षा योजना की मैं बात कर लेता हूं। देखिए विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम कनिष्ठ अभियंता सिविल, कृषि प्रवेशक, पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरी सहायक के लिए एक ही लिखित परीक्षा आयोजन, यानी कि एक ही चरण होगा जिसमें केवल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनने वाला है। लेकिन अगर आप क्लर्क ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें 2 फेज होने वाले हैं, यानी फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है और सेकंड फेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा कंप्यूटर पर। टाइपिंग, राइटिंग ऑन कंप्यूटर प्रशिक्षण होगा। और प्रश्न पत्रों की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस आने वाला है। लिखित परीक्षा में क्या सिलेबस रहने वाला है उसकी आपको वेबसाइट लाइव हो जाएगी 9 तारीख को, वहां से आप इसमें देख पाएंगे। और देखिए परीक्षा का माह स्थान की अगर बात करें तो देखिए परीक्षा जो है वो उदयपुर में करवाने वाले हैं। ये लिखित परीक्षा की सूचना वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और लिखित परीक्षा उदयपुर में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो बाकी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित करवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो देखिए बहुत अति कर रखी है। बेरोजगार इंसान कहाँ से पैसा लेके आएगा इतना। कनिष्ठ अभियंता देखिए 1200 रुपये सामान्य और पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1200 रुपये इसमें आवेदन फीस रखी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर विशेष योग्यजन या राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है उनके लिए, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट है या विशेष योग्यजन है वो केवल राजस्थान के, उनकी बात करें तो उनको लिए 600 रुपये, कृषि प्रवेशक के लिए 1000 रुपये, पोल्ट्री सहायक के लिए 1000 है, प्रयोगशाला सहायक के लिए 1200 रुपये, लाइब्रेरी सहायक के लिए 1200 रुपये, क्लर्क ग्रेड 2 के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और अगर आप SC ST में निवास करते हैं, SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 50% फीस देना रहेगा। ठीक है। और बाकी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए SC ST पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पैसा शुल्क देना होगा, एक बार फीस ले लेंगे आप लौटाएंगे नहीं। बाकी वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें और यह जो नोटिफिकेशन आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू, थैंक यू ऑल।